10,000 सिखों का नरसंहार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके गले में टायर डालकर बकरी चोर कहने का राजनीतिक मुद्दों पर दिया है और मां भारती को उसी के परिवार का बनवाया हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, अरे मैं रायबरेली के अंदर गया हूँ, रायबरेली में एक बड़ा भव्य मंदिर बता दीजिए जो काशी सीखूंगा मैं चिरकुटों से। बिल्कुल सीखिए, तो सभ्यता की बात कीजिए, सीखूंगा सभ्यता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। इंडिया अलायंस में शामिल सभी घटक दल और कांग्रेस भी दोस्तों हमेशा ये सनातन धर्म का अपमान करते रहते हैं। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और अजय शुक्ला है कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता। दोस्तों ये इन्होंने अपनी बात तो रख दी अच्छे से, लेकिन जब प्रेम शुक्ला जी बीजेपी प्रवक्ता है ये, इनकी बारी आती है तो ये टोका टाकी करने लगते हैं। तो दोस्तों आपको प्रेम शुक्ला जी की प्रवृत्ति का तो पता ही है, ये दूसरों की बात शांति से सुनते हैं, लेकिन इनके बीच में अगर टोका टाकी की जाती है तो ये सामने वाले को अच्छे से धो देते हैं, अच्छे से रगड़ देते हैं। इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो देखिए अच्छे से जब कैसे धोया है प्रेम शुक्ला ने इनको। तो चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो। हम करेंगे तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? राजकुमार भाटी जी और प्रेम शुक्ला जी को दिखाए। राजकुमार भाटी जी, अपोलोजाइज क्यों नहीं की जा रही गलती के लिए? मैं कह रहा हूं राजकुमार भाटी जी, अपोलोजाइज क्यों नहीं किया जा रहा है गलती के लिए? गलती तो है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार गलती हो चुकी है। इनफैक्ट 4 क्या 5 6 7 में गिन रहा हूं, 16 बार तो मेरे सामने इंस्टेंसेस हैं इसके। राजकुमार भाटी जी, नहीं, बिल्कुल कोई गलती करे तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए और उसे खुद भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है उसमें गलती कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनकी आदत है ये मुद्दों को भरमाने में, घुमाने में बड़े माहिर हैं। एक बार कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री के लिए बोल दिया था कि ये बहुत नीच आदमी है, हालांकि मैं इन शब्दों से भी सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत बोला था एक व्यक्ति के लिए ये बहुत नीच आदमी है। तो मोदी जी ने एकदम उठा दिया, मेरी जाति को नीच कहा है, मेरी जाति को बुरा कहा है, मेरी जाति को नीच बताया है। ये इस तरह मुद्दों से भरमाते हैं। राहुल गांधी का कहने का अर्थ यही था जो अभी सारिका स्पष्ट कर रही थी कि रावणी जो शक्ति है, जो आसुरी शक्ति है, जो राक्षसी शक्ति है, उन शक्तियों से हमें लड़ना है और हमें दैवीय शक्तियों को आगे बढ़ाना है। लेकिन इन्होंने उसे ले लिया कि शक्ति तो महिला के लिए कहा जाता है। कोई नेता क्यों महिलाओं का विरोध करेगा? कोई नेता क्यों महिलाओं में प्रहार करेगा? कोई समझ में आने वाली बात है? लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं आपकी डिबेट के माध्यम से। हिंदू धर्म के ऊपर कैजुअल टिप्पणी और अपमानित टिप्पणी, हिंदू धर्म। राजकुमार भाटी जी, नहीं, मुझे तो केवल एक बात प्रदीप भाई आप बता दीजिए, मैं हिंदू हूं या नहीं हूं? ईमानदारी से बताओ, मैं हिंदू हूं या नहीं? मेरे घर में सारे हिंदू संस्कार होते हैं। प्रेम शुक्ला जी, हमारे सब परिवार की शादी विवाह हिंदू संस्कारों से होते हैं। हम क्यों हिंदू का विरोध करेंगे? अपना ही विरोध करेंगे। तो फिर जब राम मंदिर का आंदोलन था तो आपने खुल के राम मंदिर बनने का सपोर्ट क्यों नहीं किया? अगर आप हिंदू थे। हाँ, इसमें भी 2 वाक्य बोल दूं। हाँ, फिर प्रेम शुक्ला जी, इसमें भी 2 वाक्य बोल दूं। आपने टिप्पणी की थी कि राम मंदिर निर्माण का हमने विरोध किया। राम मंदिर निर्माण का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न तो समाजवादी पार्टी ने, न देश की किसी और पार्टी ने, न किसी हिंदू ने, न किसी मुसलमान ने कभी विरोध नहीं किया। ये जो गैरकानूनी तरीके से एक धर्मस्थल को गिरा रहे थे, धर्मस्थल बनाने का विरोध नहीं था, धर्मस्थल गिराने का विरोध था। जो गिराया जा रहा था वो गैरकानूनी तरीके से गिराया जा रहा था। प्रेम शुक्ला जी, तो बाबर ने जो है धर्मस्थल जो गिराया था राम मंदिर, वो कानूनी तौर पर गिराया था, ये कहना है। बाबर का कानून आज लागू होता है क्या? आज बाबर का युग लागू करना चाहते हो? तो बाबर के चरण क्यों चाट रहे थे? आजम खान मां भारती को डायन कर रहा था। जब बकरी चोर आजम खान मां भारती को डायन कह रहा था तो चुप्पी क्यों साध रखी थी? अब देखिए, आप बता दीजिए, बोल सकते हैं, आप बताइए ना, आपका ये स्तर हो सकता है, मेरा स्तर बकरी चोर, अरे बकरी चोरी का केस उसके ऊपर तो क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बकरी चोर आजम खान जब मां भारती को डायन कह रहे थे तब आपने चुप्पी क्यों साध रखी थी? आपके संस्कार हो सकते हैं। मां भारती को डायन कहना आप एक सम्मानित नेता के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, ये सम्मानित रहता है। वो बकरी चोर हो सकता जो मां भारती को डायन कहे वो सम्मानित है। बकरी चोर है, बकरी चोर वाले बहुत सम्मानित नेता हैं। बकरी चोर, मैं आपके नेता के लिए ऐसे स्तर पे कभी नहीं। बकरी चोर को मैं क्या कहूं भाई, और क्या कहूं? उसको शेर चोर कहूं? नहीं, आपके संस्कार हो सकते हैं। बकरी चोर को क्या कहूं? यही स्तर हो सकता है। आपके परिवार ने यही पढ़ाई कराई होगी, क्या कहूं भाई? बकरी चोर को पिताश्री ने संस्कार दिए होंगे आपको। बकरी चोर को ये हो सकता है आपके हो, हम नहीं उतरेंगे। किसी के माता पिता में ना जाए, किसी के बदजुबानी कभी नहीं करेंगे। हम शालीन भाषा में डिबेट करेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर करेंगे।
और हम माँ भारती व्यक्तिगत को गाली घायल गलौज करने नहीं करेंगे वाले प्रेम शुक्ला। बकरी चोर को आप बकरी चोर कितने नीचे कहना, उतर जाएं। ये मेरा अधिकार है। आप कितने नीचे ये गिर मेरा जाएं। संवैधानिक हम अधिकार अपने है। स्तर से नीचे नहीं गिरेंगे प्रेम नीच शुक्ला। गिरा था वो बकरी चोर जब प्रेम से माँ भारती को शुक्ला, डायल आप करा था। कितनी बदजुबानी ये करें। लगातार मेरे बीच में बोला आपको प्रदीप भाई। ऐसी बीच में मत बोलिए, मैं कह रहा हूं बीच में ना बोलिए, होंगे। मैं कह रहा हूं एक बकरी चोर सेकंड। को बकरी चोर कहने पे इतना इनको क्यों बुरा लग गया भाई? मैं इस स्तर पर नहीं उतरूंगा। बकरी मेरा चोर निवेदन को है, क्या कहूं, आप उसको शेर नहीं चोर कर कहूं? सकते हैं, आपके संस्कार रहे। अरे बदतमीज, माँ भारती को डायल मैं करने नहीं वाला उतरूंगा बदतमीज इस है। स्तर पे। माँ मैं भारती आपके को नेता का डायल नाम करने सम्मान वाला से लूंगा। बदतमीज बददिमाग था। मैं आपका भी और आपके नेता का भी नाम सम्मान अरे करूंगा। आजम खान को क्या कहूं मैं, जो माँ भारती को डायल कहने का कुकर्म करता हो, उस बकरी चोर को क्या कहूं मैं? प्रेम शुक्ला, आप एक्सपोज हो रहे हैं। अरे आप भाई, अपना ये तो चरित्र गजब है। प्रदर्शित कर प्रदीप रहे जी, हैं। मैं आपके शो आप में हूं अपना कि नहीं स्तर हूं? प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी आएंगे। मैं कह रहा हूं राजकुमार भाटी जी एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, और प्रेम शुक्ला जी और अजय जी को आना चाहता हूं। बकरी चोर के समर्थक को उसका स्तर दिखाई देता है कि बकरी चोर के लिए बकवास करने वाले का स्तर भी जो है इस देश की दर्शक देख रहे हैं कि क्या स्तर है उनका। प्रेम मैं कह रहा हूं अजय जी, आपको रियलाइजेशन है कि आप कंसिस्टेंटली हिंदू आस्था के खिलाफ बयान दे रहे हैं? अजय जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ दिया गया, क्योंकि हिंदू धर्म में दो चीजें डिफाइन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से असुरी शक्ति का भी जिक्र है और दैविक शक्ति का भी जिक्र है। तो इसमें जिस तरह के जो टर्म्स गिनाए राहुल गांधी ने, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरे और सारी चीजें, अदानी अंबानी जैसे लोग, तो निश्चित रूप से वो असुरी शक्तियां हैं। और असुरी शक्तियों की बात की नंबर 1, यदि हम यजुर्वेद के 32.2 को देखेंगे, उसमें कहा गया है कि कोई भी देवता की मूर्ति नहीं होती, कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई आप आकार नहीं रायबरेली में होता। मंदिर बनवा देते ना इतने सालों में। मैं कह रहा हूं अजय जी, प्रेम शुक्ला जी हिंदू सुनिए धर्म मेरी का बात। ABCD ठीक जिन्हें है, नहीं प्रेम पता शुक्ला जी है, आएंगे। वो हिंदू धर्म का प्रेम ठेका शुक्ला जी लेते जवाब हैं देंगे, और प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, पर मैं कह रहा हूं कि इतना ज्यादा हिंदू धर्म के प्रति प्रेम था तो रायबरेली में 25 साल से ज्यादा है गांधी परिवार की सरकार रही थी, बना देते मंदिर, सड़कें बनवा देते। वहां कौन सा मंदिर आपने बड़ा बनवा दिया? या जब कांग्रेस सरकार थी राम मंदिर बनवा देते। सब उसी के परिवार का बनवाया हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, अरे मैं रायबरेली के अंदर गया हूं, रायबरेली में एक बड़ा भव्य मंदिर बता दीजिए जो काशी विश्व के बराबर होंगे। मेरा प्रेम शुक्ला जी कौन सी गली बताइएगा, मुझे नाम बताइए मंदिर का, नाम बताइए मंदिर का, एक सेकंड अजय जी नाम बताइए मंदिर का। घर है, मैं जानता हूं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला प्रदीप जी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी डिबेट में मैं सबको शांति से, संयम से सुनता हूं और लगातार मेरे बीच में लोग चिचियाते हैं और डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। विपक्ष की हताशा और निराशा का ये अपने आप में प्रमाण है। अभी इन्होंने आसुरी शक्तियों का जिक्र श्रीमान अजय शुक्ला ने किया। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम जिस सत्ता लोलुपता में हुआ, वह सत्ताधारी आसुरी था कि दैवी था? 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करा दी और एक FIR नहीं दर्ज कराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी? कृपा करके मुझे बताइए। हजारों हजार गौ भक्तों पर गोली चलाकर हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। गोपाष्टमी के दिन करपात्री महाराज जी के नेतृत्व में आए। अब देखिए, मैं अजय जी उनको बोलने दीजिए, अजय जी उनको बोलने दीजिए, अजय जी आप बोलने दीजिए उनको। मेरा निवेदन है, को कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। ये अभद्रता और अशिष्टता की पराकाष्ठा है। बोलिए प्रेम जी, अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं आ रहा हूं। गोपाष्टमी के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी के बर्बर नेतृत्व ने उनके आदेश पर दर्जनों संतों की निर्मम हत्या कर दी। ये आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी? जिन लोगों ने आपातकाल में लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना अपराध के जेल में डाल दिया, वो आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी? 10,000 सिखों का नरसंहार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके गले में टायर डालकर आग लगा दी और प्रधानमंत्री ने निर्दयता पूर्वक, राजीव गांधी ने बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ हिलता है, गिरता है तो धरती हिलती है। ये आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी? मुझे कृपा करके बताइए, आसुरी शक्ति है कौन? फिर लगे चिल्लाने, फिर चिल्लाने लगे। प्रदीप जी क्या है? मैं कह रहा हूं अजय जी क्या है? आसुरी शक्तियां क्यों चीख रही है? मैं तो सुन रहा था सबको संयम से, और मैंने जितने भी उदाहरण दिए, एक भी उदाहरण गलत हो तो आप मुझे बताइए। मैं कहूं ये काहे चिचिया रहे भाई? मैं कह रहा हूं चिचिया रहे, चिचियाने की चिचिया रहे बाबू, चिचिया रहे हो, गला काहे फाड़ रहे हो? आप अपनी सभ्यता सीखे, शब्दों का चयन सही करें। सभ्यता तुमसे सीखूंगा मैं, चिरकुटों से। बिल्कुल सीखिए। तो सभ्यता की बात से सीखूंगा। सभ्यता क्या बताऊं? सीखूंगा मैं। सभ्य व्यक्ति
पाला बदलने वाले, पार्टियां बदलने वाले भगेड़ू निवेदन है अजय जी, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा अजय जी, अजय जी नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे अजय जी, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। नहीं, रुक जाइए, नहीं अजय जी प्लीज, अजय जी, प्रेम जी आप भी शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज ऐसी भाषा का प्रयोग ना करिए। अभद्र भाषा, ये चिरकुट जो है चवन्नी छाप आदमी से क्या अपेक्षा मेरा निवेदन है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक है रिजवान अहमद जो अपनी मुस्कुराहट, अपनी खौफनाक हंसी से विपक्षियों के पसीने छुड़वा देते हैं, उनको रुला देते हैं। और एक है हमारे प्रेम शुक्ला जी, इनको अगर उंगली करोगे तो ये पूरा हाथ घुसा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रेम शुक्ला जी के ये हाथ घुसाने की कला आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब भी करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।